Next topic is electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल पेयर होता है इक्वल और अपोजिट चार्ज का। इक्वल मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अपोजिट मतलब दोनों का नेचर डिफरेंट हो। सो इलेक्ट्रिक डायपोल इट्स अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सो एक चार्ज हमने ये लिया पॉजिटिव और एक चार्ज हमने ये लिया नेगेटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन नेचर क्या है, डिफरेंट, और इनके बीच में कोई सेपरेशन हो तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। मीन्स पेयर ऑफ इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय सर्टेन डिस्टेंस। ये बन गया इनका सेंटर, दोनों चार्ज के बीच का सेंटर ओ, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एल, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो गया 2L। इसको बोलते हैं डायपोल लेंथ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डायपोल लेंथ, और इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के हम टोटल चार्ज की बात करेंगे, टोटल चार्ज ऑफ डायपोल, एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, तो कितना हो गया 0। तो टोटल चार्ज किसी भी डायपोल पे कितना होता है, 0। लेकिन अगर उसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो 0 नहीं होती, उसे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमोनिया के, वाटर के, अल्कोहल के, एक्सेट्रा। इनका जो नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, नेट नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, तो ये एग्जांपल है किसके, इलेक्ट्रिक डायपोल के। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसके नोट्स पहले दे दिए, समझ लेना, उसमें लिख रखा हो तुम लोगों ने, समझ लेना उसको एक बार। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, कोई भी डायपोल था हमारे पास, इसका जो डायपोल मोमेंट है P, वो होता है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीपल किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसका प्रोडक्ट, वो बन जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड द डायपोल लेंथ। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो इसकी डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी कहाँ से कहाँ तक रहेगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट जो इसकी SI यूनिट है चार्ज की क्या होती है, कूलम। ये डायपोल लेंथ है, लेंथ मतलब डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, तो क्या बन गई इसकी, कूलम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं, चार्ज का डायमेंशन क्या बताया था, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, करंट को नापते हैं एम्पियर से, टाइम को लिखते हैं T से। ये तो क्या चार्ज का, ठीक है, और ये क्या लेंथ मतलब L। सो इसका डायमेंशन हो गया चार्ज का, हमने ये फाइंड कर रखा है A, और ये T, ये लेंथ, ये क्या आ गया L। तो ये लिखने के लिए हमारे पास मास इसमें था नहीं, M0, L ये रहा, T यहाँ पे है, और A1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट इज़ M0 L1 T1 A1, ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, वो नोट्स में बता रखी थी, और वो कुछ इस तरह से होती है। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो पेयर होता है इक्वल और अपोजिट चार्ज का। इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और नेचर क्या है, डिफरेंट है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन 2L, और ये क्या इनका सेंटर O।
सेंटर ऑफ डायपोल, ये क्या डायपोल लेंथ, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अंदर की तरफ, तो ये बन गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टोटल ऐसे, ये अंदर की तरफ आती है और ये कहाँ जाती है, बाहर की तरफ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की। एक क्वेश्चन और पूछ जाता है पेपर में कि शॉर्ट डायपोल क्या होता है, आइडियल डायपोल क्या होता है। यहाँ देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल था, अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, इनका साइज़ बढ़ेगा तो सेपरेशन क्या होता है, कम होता चला जाता है। जितना ज़्यादा हम इसका साइज़ बढ़ाएंगे सेपरेशन कम होता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम इसका सेपरेशन और कम नहीं कर सकते। तो उस केस में जो हमारे पास 2L है उसको हम मान लेते हैं कि अब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, हम इसको और ज़्यादा कम नहीं कर सकते। तो उस केस को हम बोलेंगे कि अब ये डायपोल क्या बन गया, आइडियल डायपोल। मीन्स आइडियल डायपोल इज दैट डायपोल ऑफ जीरो लेंथ, इसके बीच में बिल्कुल छोटी सी लेंथ हो। इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आइडियल डायपोल को, ये हमारे पास एक डायपोल था, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, 12। अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो बीच का ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे बढ़ाते रहे तो सेपरेशन कम होता चला जाएगा। फिर एक केस लेंगे कि अब हम इसके सेपरेशन को और ज़्यादा नहीं घटाएंगे, उसको मान लेंगे अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चाहे कितने बढ़ा लो इसके सेपरेशन को हम कम नहीं कर सकते। उस डायपोल को क्या बोलेंगे हम, आइडियल डायपोल या फिर शॉर्ट डायपोल। ठीक है, आइडियल डायपोल इज डायपोल ऑफ जीरो साइज, मतलब सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज इज ऑलमोस्ट जीरो।